छत्तीसगढ़ के भावी शिक्षक साथियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और रात के भी 12:30 बज रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ, एक छोटा सा जनरल सा मैसेज दूँ मैं सारे बच्चों को, लेकिन शेड्यूल थोड़ा टाइट होने की वजह से मैं भी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो जिस तरीके से आपको पता है कि अभी छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग 2 साल से 2024 के बाद से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, मतलब सीजीटेट की मैं बात करूँ तो अभी ये लोगों ने नवंबर में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है इसका, और इसका एग्ज़ाम फरवरी फर्स्ट वीक में हो ही जाएगा एनी हाउ, ओके। और हमारे पास सफिशिएंट 2 से 2.5 महीने का टाइम बचता है प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके पास 0th लेवल की भी अगर प्रिपरेशन है, मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ओके, तो आप टेंशन मत लो। आपको कुछ इस तरीके से गाइडेंस मिलेगा, गाइड किया जाएगा, बस आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है और आराम से क्लियर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों को तो हलवा लगता है, मजाक लगता है ना किसी की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करना। ये अपने एग्ज़ाम कंडक्शन के एलिजिबिलिटी का तो कोई सबूत नहीं देते हैं, ना ही डिज़र्व करते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी को बार बार टेस्ट करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। हम होने वाले फ्यूचर के, मतलब आप होने वाले फ्यूचर के टीचर हो तो बिल्कुल सबूत देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे सबूत। अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो आप कभी भी करवा लो, रात में करवा लो, दिन में करवा लो, दोपहर में करवा लो, 3 साल के बाद करवा लो, 5 साल के बाद करवा लो, देना है तो करेंगे, ओके। आप हमको 2 महीने का टाइम दो, कि आप हमको 10 महीने का टाइम दो, या आप हमको 5 साल का टाइम दो। हमारी छत्तीसगढ़ की जनता के अंदर मैं इतना जोश भर दूंगी, जो बच्चे एक बार गेट के अंदर एंटर करते हैं जिस उत्साह के साथ, जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो आधे लोगों का जो फेस है वो मुरझाया हुआ रहता है, नर्वसनेस रहती है कि होगा कि नहीं होगा। तो भाई ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, और बस आपको सटीक लेवल से प्रिपेयर करना है। ज़्यादा आपको डाइवर्ट नहीं होना है, डाइवर्जेंस से बचना है, बस अपने गोल को फिक्स करना है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है बेसिकली। तो 2011 से ये हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। टीचर बनने से पहले आपको टीचर बनने के सबूत देना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल देंगे। 2011 के बाद ये लोग सीधा 2014 में आते हैं, 12-13 में ये लोग भूल जाते हैं, ठीक है। फिर 14 के बाद ये लोग 15 भूल जाते हैं, फिर 16 में लेते हैं, उसके बाद फिर 17 में लेते हैं, फिर ये लोग 18 में भूल जाते हैं, 2019 में ले लेते हैं, फिर तुरंत 20 में भी करवा लेते हैं, फिर 2 साल का गैप मिलता है 2022 में, फिर 2 साल का गैप देते हैं ये बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए 2024 में, फिर 2 साल का गैप मिलता है 2026 के लिए। इस बीच में वैकेंसी आपकी या तो आती ही नहीं है, या तो 4-5 साल में एक बार आती है, वो भी लिमिटेड पोस्ट होते हैं। तो बच्चा करे तो करे क्या। लेकिन जिस हिसाब से हर एक कदम पे हमारे टैलेंट का टेस्टिंग हो रहा है, उसी तरीके से हमको उनके कदम से कदम मिला के लगभग एक कदम आगे ही अपनी प्रिपरेशन को रखना है, ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम में कटे नहीं। और सीजी टेट के लिए अभी से प्रिपरेशन करने में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ 1-2 महीने के बाद ये फिर नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे। चाहे आप वर्ग 1 ले लो, वर्ग 2 ले लो, या वर्ग 3 ले लो। वर्ग 1 के लिए तो आपको सीजी टेट नहीं देना पड़ेगा, नो इश्यूज़। लेकिन अगर आप वर्ग 2 और वर्ग 3 करना चाहते हैं, वर्ग 2 या वर्ग 3 के लिए ही एलिजिबल है, तो आपको सीजी टेट का पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर करना ज़रूरी है। जो उसका पेपर 1 रहेगा वो क्लास 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 जो रहेगा वो क्लास 6 to 8 के लिए है। और बेटा उससे आपका बेनिफिट ये होने वाला है ना, कि अगर आप सीरियसली पेडागोजी को पढ़ लेते हो और अपना सब्जेक्ट रेडी करते हो, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हो, तो 70% आपका ये जो स्टडी है वो आपके टीचर बनने के सपने को साकार करता हुआ नज़र आएगा, अगर आपने बहुत ही सीरियसली पढ़ाई की है तो। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बस सीजी टेट क्लियर करने के लिए पढ़ना है, आपको ये सोचना है कि मेरा सीजी टेट तो करना ही है,
लेकिन मैं प्रिपरेशन उस लेवल की करूँगा जिससे मेरा एग्ज़ाम भी कवर अप, एग्ज़ाम का सिलेबस भी थोड़ा कवर अप हो जाए। पेडागॉजी के जो क्वेश्चन सीजीटेट में पूछेगा वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन पूछता है टीचर की वैकेंसी में, शिक्षक भर्ती जो आने वाली उसमें। तो आप पेडागॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आपको बार बार उसको पढ़ना ना पड़े। सिलेबस थोड़ा बहुत 19-20 है, ठीक है। तो अगर आप कुछ पोर्शन यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप 100% सीजीटेट का पोर्शन कंप्लीट करते हैं तो उधर आपका सब्जेक्ट 30 to 40% रेडी हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी एज सून एज पॉसिबल व्हेन आई विल गेट some time. I'll guide you. Thank you so much.